तो लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस के तीन कंसेप्ट देखे थे, एरिनियस, लुइस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी, है ना। और पीएच स्टार्ट किए थे क्या? चलो पीएच चालू करते हैं। ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ भी देखे थे लास्ट क्लास में, है ना। ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, चलिए देखिए इसमें पीएच हेडिंग डालेंगे। पीएच लिखेंगे डेफिनेशन। pH of a solution is defined as 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 the negative logarithm of the negative logarithm of the negative logarithm of hydrogen या hydronium ion concentration, negative logarithm of hydrogen या hydronium ion concentration, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखना। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज 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 द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर it may also be defined as the magnitude of the negative power magnitude of the negative power to which 10 must be raised to which 10 must be raised to which 10 must be raised to express the hydronium ion concentration to which 10 must be raised defined as the magnitude of negative power to which 10 must be raised to express the hydronium ion concentration. 10 must be raised, negative power to which 10 must be raised to express the hydronium ion concentration. ठीक है, दोनों जो आपने लिखा उसको डिफाइन करते हैं। अभी जो जस्ट लिखे हो डेफिनेशन, उसका मीनिंग ये है, ये अभी आपने ये डेफिनेशन लिखी, देखो क्या लिखा है आपने अभी। इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव नंबर टू विच 10 मस्ट बी रेज्ड, और इसका मीनिंग क्या है? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, टू एक्सप्रेस द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। फिर इसी में अगर मैं दोनों साइड लॉग लगा दूं, ये जो भी अपन ने बॉक्स में डाला, इसमें अगर मैं दोनों साइड लॉग लगा दूं कि log of H3O पॉजिटिव एंड log of 10 to the power minus pH, फिर इस माइनस pH को जम करके सामने ले आते हैं, log 10 1 हो जाएगा, तो ऊपर वाली डेफिनेशन आ जाएगी। तो इधर ले आओ, तो pH इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो जो अभी आपने दो डेफिनेशन लिखे, दोनों के एक्सप्रेशन लिखे सामने, लिख लो दोनों को, लिखिए। स्केल बना लेंगे, स्केल आपका 0 से लेकर के 14 तक चलेगा। यहाँ नीचे पीएच लिख रहा हूं, ऊपर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लिख रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, और ऊपर उनके कंसंट्रेशन लिखे रहेंगे 10 to the power 0, 10 to the power -1, 10 to the power -2, -3, ऐसे करते करते पूरा लास्ट तक 10 to the power -14। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, यहाँ पे उसका पीएच लिखा हुआ है ना। यहाँ पे लिख भी लेंगे, ये आपका न्यूट्रल है। दोनों फॉर्मूले लिखने के बाद ये स्केल बनाना है ना। इस तरफ एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और इस तरफ बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस।
पूरा उसको लिखना है ना, ये छोड़ेंगे नहीं, इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है। एक चीज और समझ लो फिर एक साथ लिखना। एक अपन ने पीएच पढ़ा अभी, राइट, ध्यान दो पहले इधर सब। अभी अपन ने पीएच पढ़ा, तो पीएच को अपन क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच हो गया। ऐसे ही आप पीओएच लिखोगे तो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच आयन कंसंट्रेशन। मतलब जिसका आपको पावर निकालना है उसका आपको नेगेटिव लॉग लेना है, ठीक है। जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में के पढ़ा था, के व्हाट वाज के, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो के लिए भी आप पी के अगर निकालना चाहो तो माइनस लॉग ऑफ के तो एक वैल्यू है ना, कांस्टेंट है, कोई चीज थोड़ी ना जिसका कंसंट्रेशन निकालोगे। तो इसको ब्रैकेट के अंदर मत लिख देना। ब्रैकेट का मीनिंग क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव, ये था उसका मीनिंग, ठीक है। इन द सेम वे अगर अपन एसिड की जगह बेस लेते हैं तो पी के भी क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ के बी, माइनस लॉग ऑफ के। तो पीएच, पीओएच, पीके एंड के। एक चीज और समझना, पीके और के के कारण अपन एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर कैसे डिफाइन करते हैं। याद करेंगे एसिड अपन ने क्या लिया था, CH3COOH, जिसको अपन आयनाइज कराए थे तो क्या मिला था आपको, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऐसा कुछ था, है ना। वाटर नहीं लिया हूं, वो तो वैसे भी कांस्टेंट हो जाएगा और वो के बन जाएगा। तो के किसके लिए क्या लिखे थे, के कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव into concentration of H positive divided by concentration of CH3COOH, ऐसा होगा कि सिमिलरली अगर मैंने एसिड की जगह बेस से शुरुआत की होती, NH4OH, ये एक वीक बेस है, तो इसका भी इसी तरीके से आयनाइजेशन करते, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, और इसके लिए फिर क्या आता, KB। KB का वैल्यू क्या हो जाता, concentration of NH4 positive into concentration of OH negative divided by concentration of NH4 OH, ऐसा होता। जैसे K लिखे वैसे K भी लिख दिए। अब K और KB के टर्म्स में आप एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बताओगे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka मोर एसिडिक इज द एसिड। ऐसा क्यों, क्योंकि A की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंडेंट है H पॉजिटिव पर, जितना ज्यादा H पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ये तो अपन क्लास 10th में पढ़े हैं ना। तो जितना ज्यादा H पॉजिटिव होगा उतनी वैल्यू K की हाई होगी, क्योंकि K आपका H पॉजिटिव न्यूमरेटर में। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K मोर इज द एसिडिक नेचर। तो K अगर दो एसिड का Ka दिया है आपको, तो जिसका Ka ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सिमिलरली ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb मोर बेसिक इज द बेस। समझे क्या। अब अगर पीके और पीकेबी के टर्म्स में निकालना होगा, तो पीके क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के। तो नेगेटिव साइन आ रहा है ना सामने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उल्टा। नेगेटिव साइन का ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। इनवर्स क्यों होगा मैं बता रहा हूं, देखो नेगेटिव माइनस लॉग ऑफ के का मीनिंग क्या होता है, 1 log के, ये होता है इसका मीनिंग। क्योंकि आप जब इसको ब्रेक करोगे ना, लॉग ए बाय बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, तो log 1 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस लॉग के। तो आप इसको ये लिखते हो एक्चुअली, समझे क्या किया अपन ने, एक्चुअली ये ऐसा होगा, log 1/k, log 1/k। क्यों बोल रहे हैं ऐसा अपन, log a by b होता है, log a by b इज log a माइनस log b। तो आप इसको ब्रेक करो, log 1 माइनस log k, तो log 1 0 होता है, तो माइनस log k आएगा। यानी कि k नीचे है, देखो pk निकालते वक्त k नीचे है, इनवर्स रिलेशन। तो जिसका ka बड़ा है उसका pka छोटा होगा। समझ रहे हैं क्या, जिसका के भी बड़ा है उसका पी के भी छोटा होगा। तो पी का मतलब ही है नेगेटिव लॉग। समझ रहे हैं क्या, यहां तो आपको के ए और एच का, के बी और ओ एच का डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, बट के ए और पी के ए का इनवर्स रिलेशन है, देख रहे हो, के ए एंड पी के ए का इनवर्स रिलेशन। तो जिस एसिड का के ए ज्यादा या पी के ए कम, वो ज्यादा एसिडिक होता है, एंड वाइस वर्सा। के ए कम, पी के ए ज्यादा, कम एसिडिक। Am I clear? ज्यादा समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। एक रिलेशनशिप निकालते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। रिलेशनशिप फिर एक साथ लिखना, पीएच एंड
POH। अपन ने पीएच को क्या लिखा हमने, माइनस लॉग ऑफ एच, और पीओएच को क्या लिखा हमने, माइनस लॉग ऑफ ओएच। कल आपको याद है, कल अपन ने एक टॉपिक और पढ़ा था, दैट वाज केडब्ल्यू, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आपको याद है उसकी वैल्यू क्या थी, केडब्ल्यू इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, अभी तो ये जो हो रहा है वही तो उसका नाम था। एच और ओएच नेगेटिव क्या थे, दे वर द आयंस ऑफ वाटर, और उनका हमने क्या किया, उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, तभी तो इसका नाम पड़ गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आपको इसकी वैल्यू याद है कितनी थी, 10⁻⁻14। देखिए वो, हाँ, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, क्या मिलेगा, 10⁻, यहां तक ये मिलेगा। अब इधर लगा दो लॉग, इसमें लॉग दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10⁻⁻14। होगा ऐसा, फॉलो कर रहे हैं, माइनस लॉग लगाओ, माइनस लॉग, ताकि आप उसको पीएच में कन्वर्ट कर सको, कि नेगेटिव लॉग होता है ना सब पीएच का वैल्यू, तो ये फिर प्रॉपर्टी लगेगी। देखो जब एक प्रॉपर्टी ये होती है ना, डिवाइड में होता है तो माइनस होता है, तो मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस हो जाता है, तो लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। इसको ब्रेक करता हूं मैं, तो माइनस लॉग एच पॉजिटिव का कंसंट्रेशन माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव का कंसंट्रेशन, यहां तक फॉलो कर रहे हो, एड ही हुआ है, पर वो क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा ना, तो अल्टीमेटली माइनस हो जाएंगे दोनों। इसको मैं लिखूंगा पीएच और इसको लिख दूंगा पीओएच। अब नेगेटिव साइन हट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव लॉग ऑफ OH इज POH, नेगेटिव लॉग ऑफ H इज PH, और इधर इधर क्या होगा, -14 सामने आएगा तो क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग 10 क्या होता है 1, उसको यहां पे चेंज कर देंगे, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14, पीएच प्लस पीओएच इज 14। ये क्यों रिलेशन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको पीएच दिया है किसी चीज का, उसका पीओएच निकालने बोला है, तो आप 14 माइनस कर सकते हैं, समझ रहे क्या, जैसे HCl का अगर पीएच 1 होता है, 1 होगा ना, हो सकता है 1 क्योंकि एसिड है वो, तो उसका पीओएच कितना होगा 13, जाहिर सी बात है उसके पास OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम है। देखो हर एसिड और हर बेस में दोनों होते हैं, ऐसा नहीं है कि एसिड में OH नहीं है और बेस में H नहीं है, कैसे नहीं होगा भैया, दोनों में पानी है, पानी तो दोनों में है ना, बिना पानी के तो आप एसिड बेस नहीं बना सकते, तो पानी दोनों में है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों में है, बस फर्क इतना है कि एसिड में H पॉजिटिव ज्यादा है और बेस में OH नेगेटिव ज्यादा है। एम आई क्लियर, तो ऐसा नहीं कि HCl के पास OH नेगेटिव नहीं है, तो HCl के पास OH नेगेटिव है, HCl का पीएच अगर 1 है, यानी कि H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अगर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अगर उसका 10⁻⁻1 है, तो POH उसका 13 होगा, यानी कि OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन उसका 10⁻⁻13 होगा, जो कि बहुत कम है, पर होगा जरूर OH नेगेटिव इसके पास, समझ रहे हैं क्या, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो कहां तक लिख लिया आपने, ये वाला पार्ट हो गया है, स्केल बना लियो, बनाओ स्केल, स्केल नहीं बना तो पहले स्केल बनाओ। स्केल
नेक्स्ट लिखिए, सबके का सबका पी निकालिए, पीएच, पीओएच, पीकेए, पीकेबी, हाँ ऊपर के चार, और नीचे ये दोनों को भी लिखना था कि आपको याद आ जाए के और केबी क्या था, है ना, या फिर आप उसको साइड में कहीं लिख लो ऐसा ब्रैकेट के अंदर, मतलब याद रहे अपन को के केबी क्या होता है, ऐसा ना हो कि पढ़ते समय समझना कि केबी और के होता क्या है। तो दोज आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या है वो दोनों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। बट किस रिएक्शन के लिए निकाले गए हैं, एक एसिड का डिसोसिएशन है और एक बेस का डिसोसिएशन, ठीक है, इसलिए नाम पड़ गए उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। और फिर इस चीज को नोट में लिख लेना ताकि आपको याद रहे के और केबी के रेस्पेक्ट में या पीके पीकेबी के रेस्पेक्ट में अपन कैसे एसिडिक और बेसिक बिहेवियर डिसाइड करेंगे। हाँ ये दोनों दो लाइन, उसके बाद फिर ये रिलेशनशिप लिख लेंगे। नहीं नहीं माइनस लगाए इसलिए ताकि अपन उसको पीएच में कन्वर्ट कर सके। अपना हेडिंग क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू पीएच एंड पीओएच, तब तो रिलेशनशिप निकलेगा ना दोनों का, डेरिवेशन है ये, हमने लगाया इसलिए है कि वो आगे पीएच में कन्वर्ट हो जाए, लगा के फिर कैंसिल कर देंगे तो फिर लगाने का मतलब क्या दिया। मतलब पीकेडब्ल्यू भी 14 हो जाएगा ना, फिर पीकेडब्ल्यू 14 लिख सकते हैं ना, यहाँ लिखा नहीं मैंने कहीं पर चलो अगले लाइन में लिख देंगे, पहले इतना लिख लो आप लोग, फिर पीकेडब्ल्यू को 14 लिख लेंगे। हो गया ये? डन।
इसी में आप लोग पी के डब्ल्यू भी लिख सकते हो, जैसे इसी से यहीं से निकाल सकते हैं ना, इसकी तो जरूरत भी नहीं है कि आपको पता है के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻14 है, एक नेगेटिव लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻14। सामने ले आओ -14 को, और ये माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू क्या लिख सकते हो, पी के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 14, ऑल्सो करके लिख लो नीचे, पी के डब्ल्यू इज 14। एक रिलेशन और निकालते हैं, देखिएगा, relationship between KA and KB. KA and KB. Relationship between KA and KB. तो एग्जांपल लेते चलिए, consider the weak acid HF. Consider the weak acid HF. Weak acid HF. अच्छा, मुझे इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बताओगे क्या? HF का सिर्फ F माइनस भी तो होगा ना भाई, अगर H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो F को 1 नेगेटिव मिलेगा ना, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? F नेगेटिव। तो HF gives you H positive and F negative. क्या लिखे? Consider the weak acid and its conjugate base. Consider the weak acid and its conjugate base F negative. F negative. F negative. So they dissociates as follows. They dissociate as follows. They dissociates as follows. They dissociates as follows. तो ये HF का लिखना इक्वेशन, और F नेगेटिव का भी लिख रहा हूं, F नेगेटिव प्लस H2O gives you OH। दोनों के लिए के भी लिखोगे क्या? क्या होगा इसके लिए? के लिख सकते हैं, के इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंटू F नेगेटिव का कंसंट्रेशन अपॉन HF का कंसंट्रेशन। H2O तो प्योर लिक्विड है, और यहां से के भी लिख सकते हैं, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन इंटू HF का, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, के इंटू के भी क्या होगा? के इंटू के भी न्यूमरेटर में एफ नेगेटिव, न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, एच एफ डिनोमिनेटर में, एच एफ न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव दोनों को मल्टीप्लाई किया है हमने, इक्वेशन 1, इक्वेशन ये क्या था? पी के डब्ल्यू। अब अगर आप तो के है के डब्ल्यू, दिस इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। और आप अगर इसका पीएच लेना चाहोगे तो दोनों साइड लॉग, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू विच इज नथिंग बट 40। ये एक और रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। ये 1-2 नंबर में आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, रिलेशनशिप बिटवीन पीके एंड पीकेबी, तो बन जाएंगे सिंपल।
एनसीईआरटी रखे हो क्या? वॉल्यूम 1। कोई भी नहीं रखा है बुक। ये मेरे पास तो है। तुम लोग क्वेश्चन करवाता मैं बुक से। चलो कोई बात नहीं। चेन्नई लिखवाऊंगा नहीं अभी, मैं सीधा फिर बुक से दिखा दूंगा आप लोग। दो थ्योरी टॉपिक और है हमारे पास अभी। डालेंगे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ आयनिक था, वैसे ही सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। देखो हर प्रोसेस में अपन उन्हीं चीजों को ले रहे हैं जो रिवर्सल होते हैं। यानी कि यहाँ हम उन सॉल्ट का सॉलिबिलिटी लेंगे जो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है। तो यहाँ पे NaCl मत लेना, पानी के साथ NaCl। पानी के साथ NaCl तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, वहां पे आपको इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। ऐसा सॉल्ट चाहिए जो स्पैरिंगली सॉल्युबल हो, जो कंप्लीटली सॉल्युबल ना हो, थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो, क्योंकि सॉल्युबल होने के बाद उसका प्रेसिपिटेशन प्रोसेस भी चालू हो जाएगा। दोनों प्रोसेस चलेंगे ना इक्विलिब्रियम में। ठीक है, हाइफन डाल के लिखेंगे इफ अ, हेडिंग है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे अपन। मतलब अभी तक अपन क्या पढ़े थे? डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ एसिड, डिसोसिएशन ऑफ बेस। अब प्रोसेस चेंज करके सॉल्युबिलिटी देखते हैं। उसके पहले एक प्रोडक्ट और पढ़े थे, आयनिक प्रोडक्ट, पानी को आयनिक कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब कोई सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे पानी में, तो लिखेंगे इफ अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इफ अ स्पैरिंगली, स्पैरिंगली मतलब पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, और ऐसे ही सॉल्ट इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे। इफ अ स्पैरिंगली soluble salt like AgCl or BaSO4, barium sulfate, is stirred with water, is stirred with water, मिक्स करेंगे वाटर के साथ, is stirred with water, comma, only a small amount of it, only a small amount of it, only a small amount of it goes into solution, goes into solution, goes into solution, while most of the salt remains undissolved. समझ के लिखना जो लिख रहे हैं ना, while most of the salt remains undissolved. ठीक है, but full stop आके लिखेंगे but whatever little amount of salt is dissolved, but whatever little amount of salt is dissolved, but whatever little amount of salt is dissolved, comma, it gets completely dissociated into ions. It gets completely dissociated into ions. It gets completely dissociated into ions. And there is a, and there is a, कौन है? And there is a, अभी ले ले पैसा बाद में दे दो. And there is a, and there exists a, and there exists a, and there exists a dynamic equilibrium, and there exists
वेट करेंगे ना जो ऑनलाइन है। हाँ, क्या लिखे थे लास्ट लाइन? But whatever little amount of salt is dissolved, it gets completely dissociated into ions and exists in a dynamic equilibrium with the undissolved salt and the ions which it furnishes in solution. देखो इसका मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए आप AgCl ही ले रहे हो, ठीक है? AgCl आपने सॉलिड फॉर्म में लिया, आपने उसको वाटर में डाल दिया, तो बन गया AgCl एक्वस। पहला स्टेप में तो यही होगा, एक्वस, ये पानी मिल गया उसके साथ, राइट? अब क्योंकि ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो पूरा का पूरा सॉलिड मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा पानी में, बट जितने भी मॉलिक्यूल उसके डिसॉल्व होंगे वो कैसे रहेंगे? आयंस के फॉर्म में, Ag पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस। और ये इस अनडिसॉल्व के साथ, जो अनडिसॉल्व रह गए उनके साथ कैसे रहेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। यानी कि अगर एक वापस से प्रेसिपिटेट हो रहा है तो एक मॉलिक्यूल फिर से डिसॉल्व भी हो जाएगा। यानी कि यहां पे कौन से दो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे? डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन। समझ रहे हैं क्या? तो एक्चुअली में इन ये तीन हमारे काम के हैं, ये और ये दोनों, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है। अब आप इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे के, तो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। और पानी भी ले लोगे, पर पानी तो प्योर लिक्विड है और ये भी प्योर सॉलिड है, ये भी हटने वाला है अभी। सुन रहे हैं क्या? कौन सा? ये नहीं नहीं, सॉलिड के साथ है ना इक्विलिब्रियम में। जो AgCl डिसॉल्व हो गया वो तो आयंस में कन्वर्ट हो चुका है, जो अनडिसॉल्व रहेगा उसके साथ इक्विलिब्रियम है ना। तभी तो प्रोसेस आकर के अब रुक गया, पर एक्चुअली रुका नहीं है। इक्विलिब्रियम में तो अभी भी है कि एक सॉलिड AgCl, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन रहा है, उतनी ही देर में एक AgCl, एक Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव वापस से AgCl बन जा रहे हैं। डिसोल्यूशन, प्रेसिपिटेशन, सेम स्पीड। तो यहाँ पे भी देखो, इक्विलिब्रियम तो अपन सारे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बस प्रोसेस अलग अलग है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम अलग अलग है, दैट्स इट। पहले हमने बात की थी एसिड की तो Ka आया, फिर बात की बेस की तो Kb आया, फिर बात की पानी की तो Kw आया। अब यहाँ क्या आएगा देखना, इतना क्लियर है यहाँ तक? हमें पता है कि प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का जो कांस्टेंट होता है, तो आप इसको इधर भेज दो। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट नेम्ड एज KSP, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। क्यों बोल रहे हैं इसको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट? क्योंकि जो भी आप सॉल्ट लियो ना, उसके आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। जैसे KW था, KW को आपने क्या नाम दिया था? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्योंकि वो आयन का प्रोडक्ट था। किसके? वाटर के। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इन द सेम वे ये क्या हो जाएगा? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। क्लियर है? तो एक और अपना नया आ गया के, दैट इज KSP। सब के निकालने का तरीका वही है, बस नाम अलग अलग। समझ आएगा? ठीक है, चलो तो क्या लिखे आप लोग? लास्ट फर्निशेज इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला लिख लो इक्वेशन, ऊपर जो लिखा है मैंने उसको लिख लो। फिर हाँ, ये निकाल लो पूरा, KSP तक लिख लो। फिर मैं लिखाता हूँ KSP का नाम, नीचे अपन KSP का नाम लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में याद से एनसीईआरटी लेकर आएंगे ना, तो अपन जितने भी न्यूमेरिकल है पीएच वाले वो अपन उससे करेंगे, बुक से। पीएच वाले, KA वाले, KB वाले, कुछ न्यूमेरिकल है 4-5, वो हम बुक से देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नीचे लिखना वेयर KSP इज द, वेयर KSP is called
solubility product, where KSP is called solubility product, where KSP is called solubility product. आप लोग दो का लिख रहे हैं क्या? एक BaSO4 है, इसका लिखिएगा, और एक और दे रहा हूं कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का ट्वाइस. चलो इन दोनों का लिखो तो KSP क्या आएगा. पहले तो आयनाइज करना पड़ेगा ना, जैसे अपने AgCl को आयनाइज किया ना, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. इन द सेम वे पहले आप इन दोनों सॉल्ट को आयनाइज करके इक्वेशन लिखो उनका इक्विलिब्रियम वाला, तब आपको समझ में आएगा कि KSP क्या होगा दोनों का अलग अलग. जिस भी आयन से मिलके सॉल्ट बना है उसका प्रोडक्ट है, और क्या. यहां भी वही कर. पहले थोड़े क्या होता है BaSO4 का, Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 का 2 नेगेटिव. तो KSP क्या हो जाएगा? सिंपल है इसका KSP, Ba2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इनटू SO4 2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन. ठीक है, चलिए इसका निकालिए. आयनाइजेशन रिएक्शन अगर सही लिख दिए तो बन जाएगा. ये 2 कहां से आया? अरे सही लिखे थे, पूछ तो रहा हूँ बस, कहां से आया? मैं तो ना बोला गलत लिखे. कहां से आया? इसका क्या? मैं कुछ नहीं लिखूंगी. हाँ तो लिखो ना, मैं देख रहा हूँ ना भाई. हाँ ये बताओ ना भाई, 2 कहां से आया? सही लिखे हो, 2 ही आएगा, पर कहां से आया वो पूछ रहा हूँ. सीमा, कार्बोनेट कहां से आ गया भाई? हाँ CO तो लिखे हो, CO कहां से आ गया? आयनाइज करो ना. उसकी आयनाइजेशन रिएक्शन में क्यों आ रहा है कंसंट्रेशन वाला ब्रैकेट? रिएक्शन तो लिखो पहले. अभी तो आप रिएक्शन लिखो, रिएक्शन में वो स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आएगा? हाँ ये सही है. देखो, अरे ये आयंस को ब्रेक कैसे करते हैं? कैल्शियम आयन होता है Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, और फॉस्फेट आयन होता है PO4 का 3 नेगेटिव. समझो इधर, ये 9 का कंसेप्ट है कि ये जो 3 आया ये कहां से आया है? कहां से आया है? इसके क्रॉस से. PO4 के ऊपर का वो 3 नेगेटिव है, और ये 2 कहां से आया? Ca के ऊपर था ये, तो ऐसे आया ना. तो ये सही आया है, इसको वापस पीछे लेके चले गए और इसको यहां लेके चले गए, ये सही बना है. पर क्या बैलेंस है? तो आप लोग भी पूरा नहीं लिखे हो बैलेंस ही. तो यहाँ 3 आएगा सामने और यहाँ पे 2 आएगा सामने. अभी सही है. तो KSP में इसका फर्क पड़ेगा ना भाई. अपन जो भी सामने कोफिशिएंट होते हैं उसको पावर में चढ़ाते हैं कि नहीं के लिखते वक्त. और आपको याद है कि नहीं के का इक्वेशन कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ concentration of product to the concentration of reactant, each raised to the power to their stoichiometric coefficient as in the balanced chemical equation. अब KSP क्या हो जाएगा? इसका KSP will be equal to कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन का पावर 3 क्यूब करेंगे एंड फॉस्फेट आयन के कंसंट्रेशन का पावर 2. समझे क्या? तो ये इसका KSP है. अभी 2 इजी से, क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ा था इस टाइप का, है ना. आया ना. AgCl भी सिंपल था, आयनाइज हुआ Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव. BaSO4 भी सिंपली आयनाइज हो गया Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव. ये थोड़ा सा टिपिकल था. समझ रहे क्या? तो इन जनरल अगर एक सॉल्ट है AXBy नाम का, तो चलो तो इसका आयनाइजेशन करके बताओ तो मेरे को कैसे आएगा. AXBy नाम का अगर एक सॉल्ट है तो व्हाट इज द आयनाइजेशन ऑफ दिस? आपको मैं कहीं करके देखो, मेरे को मत देखो.
अभी कैल्शियम का लिखे ना तो उसको उसको सोच के इसको लिखो ना भाई। वहां क्या कर रहे थे, जो इधर था वो इधर से आया था और जो इधर था वो इधर से आया था, और ए एक्स नंबर में है और बी वाई नंबर्स में है, बस। अरे बताओ मेरे को ऐसा लिख, ये तो ए एक्स बी वाई को ए एक्स प्लस बी वाई लिख दिए, कैसे हुआ? मैंने अभी क्या बोला कामाक्षी, देखो इधर, ये y कहां से आया होगा, a के ऊपर से, और ये x कहां से आया होगा, b के ऊपर से, और जो शुरू में लिखा होता है वो कैटायन होता है और जो बाद में लिखा होता है वो एनायन होता है, और a के बगल में x लिखा है मतलब x नंबर्स ऑफ a है, और b के बगल में y लिखा है मतलब y नंबर्स ऑफ b है। तो a y पॉजिटिव x प्लस b x नेगेटिव y, क्या समझे क्या? अरे उसके बगल में जो नंबर लिखा है वो तो उतना है ना, तो वो तो सामने आएगा, x a के सामने आएगा और y b के सामने आएगा, पर y जो b के बगल में वो आया कहां से, a के ऊपर से क्रिस क्रॉस करने पर, और x जो a के बगल में वो आया कहां से, b के ऊपर से क्रिस क्रॉस करने पर, तो वापस भेज दो उसको जहां से आया है। अभी अपन ने जो Ca3PO4 किया वो यही तो किया है, देखो Ca3PO4 के ट्वाइस में आपने यही तो किया है, ये जो 2 था इसको ऊपर भेज दिए तो Ca2 पॉजिटिव हो गया, और जो 3 सामने लिखा था उसको यहाँ पे लिख दिए, प्लस जो यहाँ 3 था उसको ऊपर भेज दिए तो PO4 का 3 नेगेटिव हो गया, और जो यहाँ साइड में था उसको सामने लिख दिया। समझे क्या? समझ में आया वो इन जनरल वाला? उसको लिख भी लेना, इन जनरल ax by का ये हो जाएगा, तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, इसका KSP क्या हो जाएगा, KSP इन जनरल concentration of ay positive to the power x plus concentration of px negative to the power y, ये हमारा जनरल वाला होगा केस। समझे क्या? डेफिनेशन लिखते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की, देखो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, सॉल्ट हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, अपन तो वीक वाले ले रहे हैं। Solubility product of an electrolyte may be defined as the solubility product of an electrolyte may be defined as the product of molar concentration of product of molar concentration of product of molar concentration of its ions, molar concentration of its ions, molar concentrations of its ions, each concentration term raised to the power, comma देखिए लिखना ना, comma, each concentration term raised to the power equal to the, each concentration term raised to the power equal to the number of ions, equal to the number of ions produced, number of ions produced on dissociation of one molecule of the electrolyte. Each concentration term raised to the power equal to the number of ions produced on dissociation of 1 mole of the electrolyte. 1 mole of the electrolyte. ठीक है, नीचे में लिखेंगे KSP can be used to calculate, KSP can be used to calculate, KSP can be used to calculate the solubility of sparingly soluble salts. KSP can be used to calculate the solubility of sparingly soluble salt. आप एक salt की solubility calculate कर सकते हो अगर आपको उस salt का KSP पता है तो। KSP क्या लिखिए, we can, KSP can be used to calculate the solubility of sparingly soluble salt at any given temperature.
at any given temperature. At any given temperature. चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे अपन क्लियर करेंगे. देखिए क्वेश्चन, द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट फॉर AgCl इज, the solubility product of AgCl is, the solubility product of AgCl is, AgCl मतलब silver chloride, is 1.2 into 10 to the power minus 10. KSP दिया है आपको 1.2 into 10 to the power minus 10 at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, 1.2 into 10 to the power minus 10 at 298 Kelvin. So stop. Calculate the solubility of silver chloride at 298 Kelvin. Calculate the solubility of silver chloride at 298 Kelvin. ठीक है, देखो जितने मॉलिक्यूल सॉल्युबल होंगे उतना ही तो Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा ना, क्योंकि AgCl का इक्वेशन क्या होता है, AgCl dissociates into Ag plus and Cl minus. मतलब मान लीजिए अगर S मोल डिसोसिएट हुआ तो ये दोनों SS ही तो बनेंगे ना, 10 मोल डिसॉल्व हुआ तो 10-10 बनेंगे दोनों. तो नीचे लाइन में लिखना, इक्वेशन तो पहले लिख लो, फिर नीचे लाइन में लिखना. देख लो इक्वेशन लिख लिए, नीचे लिखो, लेट F बी द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl, लेट S स्मॉल s ले लेना, लेट S बी द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl, लेट S बी द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl in moles per liter, in moles per liter, in moles per liter. ठीक है, therefore KSP is equals to concentration of Ag positive into concentration of Cl negative, तो S into S is KSP, तो S square is KSP, तो S की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में KSP, क्या दिया KSP 1.2 into 10 to the power minus 10 दिया है. बस इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो S का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी इन मोल पर लीटर. समझ रहे हैं क्या, वो -10 को बाहर निकाल के -5 कर दो और 1.2 का अंडर रूट कर दो, हो जाएगा. हाँ इधर देखो एक बार, इसको सॉल्व कर लेना. अगर आपका सॉल्ट इस टाइप का है, AB2 टाइप का है, अगर आपका सॉल्ट AB2 टाइप का, AB2 मतलब क्या होगा, जैसे अभी अपन ने जो किया ना वो AB टाइप का सॉल्ट है. AB मतलब क्या हुआ, कैटायन भी एक था और एनायन भी एक था, दैट वाज अ AB काइंड ऑफ सॉल्ट. तो उसका KSP क्या आया, S स्क्वायर, उसका KSP कितना आया, S स्क्वायर. समझ रहे हैं क्या. पर अगर AB2 टाइप का सॉल्ट होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा ये, AB2 टाइप का सॉल्ट A2 पॉजिटिव एंड 2B नेगेटिव, B2 नहीं हो जाएगा क्या, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं. नहीं B तो 1 नेगेटिव ही है पर 2 होंगे ना, मतलब अगर AB2 टाइप का सॉल्ट को आप तोलोगे तो A2 पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव कितने 2. तो जब इसका KSP लिखोगे तो क्या आएगा, अगर आपने इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S ली है, सोचो एक बार, अगर आप बोलते हो कि S मोल पर लीटर सॉल्युबल हो रहा है सॉल्ट, तो ये कितने कितने बनेंगे, ये भी S बनेगा पर ये तो 2S बनेगा ना, तब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, S इंटू 2S का स्क्वायर. क्या बोलते हो, इसका स्क्वायर करोगे ना, सामने 2 है तो कितना आएगा आंसर 4S क्यूब. बस KSP आपको यहां रखना है, 4 से डिवाइड करो और क्यूब रूट निकालो तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी. समझे क्या. एक और एग्जांपल, मान लो AB3 टाइप का सॉल्ट है, इसका कोई एग्जांपल बता पाओगे AB2 टाइप का सॉल्ट, MgCl2, BaCl2, समझ रहे क्या. AB3 टाइप का सॉल्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल AlOH थ्राइस,
AlOH थ्राइस। AB3 टाइप के सॉल्ट में क्या होने वाला है जल्दी बताओ? A3 पॉजिटिव एंड 3B नेगेटिव होगा ऐसा। मतलब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो सोचिए अगर इसके S मोल डिसोसिएट हुए तो इसके कितने बनेंगे? S, इसका 3S। तो आपके Sp कितना हो जाएगा? S इंटू 3S का क्यूब। अरे भाई क्यूब होगा ना, सामने जो नंबर होता है वही तो पावर में चढ़ा रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 27S क्यूब KSP आया। तो 27 से डिवाइड करोगे फिर क्यूब रूट निकालोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ऐसे अपन किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं बशर्ते उसका KSP पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल एक अपन किए, ये AB टाइप का सॉल्ट था, AB2 टाइप का सॉल्ट या A2B टाइप का सॉल्ट भी सेम चीज होगी ना, A2B वही तो चीज है। और AB3 इस टाइप का सॉल्ट, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये करने के बाद इसका इसका आंसर एक्चुअली है 1.1 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ये है सॉल्युबिलिटी AgCl की। सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हो? और ये लिखने के बाद नोट में ये दोनों चीजें लिख लेना। तो दो फॉर्मूले आपके पास और रहेंगे S निकालने के लिए। क्लियर है? तो फॉर्मूला रटना नहीं है, बेसिक से चलोगे तो आपको किसी भी टाइप का सॉल्ट दिया रहेगा तो उसका सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस शुरू में ये लिख देना कि लेट S बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्ट। फिर ये इक्वेशन सही तोड़ोगे तो ये सब सही आएगा और S निकल जाएगा। ठीक है, मतलब फंडा क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहे हैं उसके हिसाब से आयंस बन रहे हैं। अगर 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहा है, अगर एक एक ही आयन दे रहा है तो 10-10 दोनों के निकले, तो आपने SS लिख दिया दोनों की जगह। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में बुक लेकर आएंगे तो अपन पीएच कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बुक से ही, है ना। के और केबी के भी न्यूमेरिकल करेंगे। और दो टॉपिक और इसमें बचा हुआ है, एक कॉमन आयन इफेक्ट और एक आपका हाइड्रोलिसिस। दो टॉपिक और कुछ न्यूमेरिकल्स करके अपन चैप्टर एंड करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। फिजिक्स के लिए इसी लिंक में रहेंगे।